नमस्कार। सोचिए जरा, एक सरकारी गोदाम जहां हजारों लाखों क्विंटल अनाज रखा है और फिर एक दिन पता चलता है कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बस गायब हो गया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 26,000 क्विंटल धान की। अब आप अंदाजा लगाइए, ये इतना अनाज है कि इसे भरने के लिए सैकड़ों ट्रक लग जाएंगे, और वो रातों रात गायब हो गया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना सारा धान गया तो गया कहाँ? क्या इसे जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया? इसका जो जवाब दिया गया ना, वो आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा। चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। ये पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का, जहां सरकारी रिकॉर्ड्स और गोदाम में रखे असल धान के बीच में एक बहुत बड़ा गैप मिला। तो जब अधिकारियों से पूछा गया कि भाई ये धान कहाँ है, तो पता है जवाब क्या मिला? जवाब था कि ये सारा का सारा धान चूहे खा गए। जी हाँ, आपने सही सुना, 26,000 क्विंटल धान चूहे चट कर गए। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अधिकारियों के पास एक और वजह भी तैयार थी। उन्होंने कहा कि कुछ अनाज सूखत की वजह से कम हो गया, मतलब नमी की कमी से उसका वजन घट गया। तो सरकारी फाइलों के हिसाब से इस पूरे खेल के विलन कौन है? चूहे और हवा। लेकिन क्या इस अजीब सी कहानी पर यकीन किया जा सकता है? यहीं पर आकर ये मामला दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ है सरकारी सफाई और दूसरी तरफ है वो शक जो सीधे सीधे करप्शन की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखिए, दोनों तरफ की दलीलों में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार कह रही है कि ये सब प्राकृतिक नुकसान है, चूहों और नमी की वजह से हुआ। लेकिन लोगों का और विपक्ष का मानना है कि ये एक प्लान करके किया गया घोटाला है, जिसमें धान को चुपचाप खुले बाजार में बेच दिया गया है। और ये शक ऐसे ही नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये कि इतने बड़े लेवल पर धान को चूहों का खा जाना, ये सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। अक्सर ऐसे बहाने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक पर्दे की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। आशंका यही जताई जा रही है कि इस धान को या तो खुले बाजार में बेच दिया गया या फिर मिल मालिकों के साथ मिलकर हेराफेरी की गई है। चलिए एक बार फिर से उस नंबर पर ध्यान देते हैं, 26,000 क्विंटल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन किसानों की महीनों की मेहनत और पसीना है जो अब किसी की जेब गरम करने के काम आ गया है। और अगर हम इसकी कीमत का अंदाजा लगाएं तो ये मामला करोड़ों रुपए तक पहुंच जाता है। ये पैसा किसका था? सरकारी खजाने का, यानी हम सब का पैसा जो अब हवा हो चुका है। तो ये सिर्फ अनाज का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े आर्थिक घोटाले का मामला भी बन सकता है। पर अब सवाल ये उठता है कि भाई इतनी बड़ी गड़बड़ी करना मुमकिन कैसे हो पाया? इसका जवाब हमें मिलता है छत्तीसगढ़ की अनाज रखने की व्यवस्था, यानी स्टोरेज सिस्टम की कमियों में। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैप सिस्टम में रखा जाता है। अब ये कैप क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अनाज को खुले मैदान में एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर रखकर ऊपर से बस एक तिरपाल से ढक दिया जाता है। और सारी समस्या की जड़ यहीं पर है। सोचिए, खुले में रखा अनाज बारिश, धूप, चूहे, कीड़े मकोड़े, हर चीज का सीधा निशाना बनता है। और अगर उसे गोदाम तक पहुंचाने में जरा भी देरी हुई तो नुकसान तो बढ़ेगा ही। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम चोरी और हेराफेरी के लिए एक तरह से खुली दावत देता है। तो अब देखते हैं कि जब ये पूरा मामला सामने आया तो प्रशासन ने क्या किया। क्या कोई एक्शन लिया गया? और क्या वो एक्शन काफी था? हाँ, मामला सामने आने के बाद थोड़ी हलचल तो हुई। जांच के आदेश दे दिए गए, कुछ अधिकारियों को नोटिस भी भेजे गए, और जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए वसूली की कार्रवाई भी शुरू की गई। पर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि इन कार्रवाइयों के साथ साथ इस पूरे मामले को सिर्फ सुखद, यानी नमी से हुआ नुकसान बताकर रफा दफा करने और फाइल बंद करने की कोशिशें भी हुईं, ताकि शायद असली जिम्मेदारों को बचाया जा सके। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कहानी सिर्फ 26,000 क्विंटल धान के गायब हो जाने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और गंभीर है। असल में ये घटना पूरे सिस्टम की पोल खोलती है। ये हमारे स्टोरेज सिस्टम की कमियों को दिखाती है, सरकारी लेवल पर हो रही लापरवाही को दिखाती है, भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों की तरफ इशारा करती है, और सबसे ज्यादा ये किसानों की उस कड़ी मेहनत की बर्बादी है जिसने ये अनाज उगाया था। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या हम इसे बस चूहों की एक मजेदार कहानी मानकर भूल जाएं, या फिर इसे पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी के तौर पर देखें जिसे फौरन ठीक करने की जरूरत है? इसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।